क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हमने आज तक आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा जितने आप आज थे। बात मत करो उसकी। अभी भी मैं सोचता हूं ना तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे राहुल पे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना भद्दा मजाक किया उसने रोशनी के साथ। हर चीज की एक हद होती है। उसे तो यह भी एहसास नहीं है कि किस हद तक जाना चाहिए। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या? यही कि जिस तरह रोशनी आज बिफर गई, अच्छा वो दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए, वरना पता नहीं रोशनी क्या कर बैठती। रोशनी को मैं बचपन से जानता हूं। बहुत भावुक है, थोड़ी इंपल्सिव भी, थोड़ी जिद्दी भी है, लेकिन जैसी भी है तो मेरी बहन ना। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। क्या पता शादी के बाद उसमें परिवर्तन आ जाए और वो ये अपनी बच्चों ऐसी हरकतें छोड़ दे। जरूर छोड़ देगी। शादी के बाद लड़कियां अपने आप को अपने पति के मुताबिक बदल देती हैं। हमें ही देख लीजिए, हमने अपने आप को आपके लिए कितना बदल दिया। That's why I love you. तुम नहीं जानती खुशी कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। बिल्कुल वैसे ही रोशनी अपने आप को शादी के बाद जरूर बदल देगी। I hope so. रोशनी ने जब तोड़फोड़ शुरू की ना, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे तो वो सब एकदम डरावने सपने जैसा लग रहा था। राहुल भी ना एकदम इडियट है। क्या जरूरत इसे रोशनी से ऐसी बातें करने? शादी कोई मजाक है क्या? लेकिन प्यार में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो चलती है ना। हाँ, मगर ऐसे नहीं जैसे उसने की। मुझे लगता था कि राहुल के कंधों पर अब बिजनेस का बोझ आ गया, उसमें अब थोड़ी बहुत अकल आ गई। ऐसी बेहुदा बातों से वो ऊपर उठ चुका हो, मगर मैं गलत था। आप चिंता मत कीजिए, राहुल भैया सुधर जाएंगे। देखिएगा, शादी के बाद वो एकदम बदल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। जैसे कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने खुद को बदल लिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आपने मेरे लिए ये सब किया। भैया आपके लिए फोन है किसी लड़की का। भैया भैया आपको मम्मी बुला रही हैं। अरे किसका फोन है? कौन सा फोन? अभी तुमने कहा ना किसी लड़की का फोन है। अब वो, हाँ वो कबीर भैया के लिए था ना। ओह कबीर भैया के लिए फोन था और मैंने सोचा कि मेरे लिए फोन था। अच्छा सुनो सुनो सुनो, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ और किसी का भी फोन आए मेरे लिए, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी लड़की का फोन आए तो तुम कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, ओके? भैया आपकी शादी क्या फिक्स हो गई है? तो क्या लड़की अपने टूटे दिल पे मरहम लगवाने के लिए आपको फोन कर रही है? उर्वशी, अगर आप ज्यादा होशियारी ना दिखाएं और आपको जितना कहा गया है उतना ही करें तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी और रोशनी भाभी से भी कह दूंगी। वो कितनी लकी है ना जिन्हें आपके जैसे पत्नी व्रता पति मिले, जो शादी के बाद क्या शादी से पहले भी पराई स्त्रियों से परहेज कर रहे। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, किताबों में लिखा है। हाँ। किताबों में लिखा है? कौन सी किताब में लिखा? वो उसमें हाँ हाँ, कौन सी किताब? नाम नहीं याद है। नहीं याद आ रहा, याद नहीं। लेकिन मेरी बात अच्छे से याद रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ और किसी भी लड़की का फोन आया तो तुम कहना कि मैं घर पे क्या नहीं। ये मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? सुनो, तुम जो सोच रही हो ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करती है और क्रेडिट कार्ड मुझे चिपकाना चाहती है जो मुझे नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात। ठीक है भैया, जो आप कह रहे हैं ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन आप भी ना, जब वो लड़की आपसे मिलना चाह रही है तो एक बार आप उससे मिल क्यों नहीं लेते? कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पीछे पीछे घर तक आ जाए।
फिर उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिएगा, थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। राहुल की शादी के कार्ड बांटने की जिम्मेदारी संजना की, मेहमानों के खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी और घर की सजावट की जिम्मेदारी हमारी। राइट राइट, अब तो बैठ जाओ। और देखो, अगर संजना को कार्ड बांटने में दिक्कत होती है तो वो कार्ड हम बांटेंगे। वैसे भी वो आजकल ऑफिस में ओवरटाइम कर रही है। ठीक है, कार्ड मैं भी बांट दूंगी। अच्छा, तो राहुल की शादी का इंतजाम हम दीपिका दीदी की शादी की तरह एकदम शानदार करेंगे। उससे भी ज्यादा शानदार करेंगे। मगर मैं करने दूंगी तब ना। चाची, इस बार मैं तुम लोगों को कोई काम करने की इजाजत नहीं दूंगी। हल्दी की तैयारी कर दी, बस बहुत हो गया। क्यों? क्या हमने इतना खराब इंतजाम किया था? मम्मी जी, हम लोगों से कोई गलती होगी? पागल। अरे तुम तो इतनी प्यारी और सयानी हो कि तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो फिर ये कि तुम दोनों अब माँ बनने वाली हो, और इससे बड़ी जिम्मेदारी तो कोई हो ही नहीं सकती। और संजना ने तो सारा ऑफिस का काम अपने सर पर लिया है, तो ये जिम्मेदारी मैं उस पर भी नहीं डाल सकती। तुम लोगों ने तो अपनी तरफ से परिवार के लिए फर्ज अदा किया, अब परिवार का भी तुम्हारी तरफ कोई फर्ज बनता है या नहीं? इसलिए राहुल की शादी का इंतजाम नताशा, उर्वशी और रचना करेंगी। लेकिन क्या वो कर पाएंगी? अगर हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो कर पाएगी भी या नहीं? उन्हें भी तो तुम्हारी तरह सयानी बनकर ससुराल जाना है। तुम दोनों ही नानी माँ बनकर काम करती रहोगी तो वो कब सीखेगी? मम्मी जी, आपने बड़ी चालाकी से हमें सारे काम से हटा दिया। जो भी हो, मगर इस बार तुम कोई काम नहीं करोगी। अरे अब चलो, राहुल की हल्दी का शगुन करना है या नहीं? हाँ, चलिए। करके हमारे छूट गए थे क्या? कोई बात नहीं, आज आपको इतना खूबसूरत बनाएंगे। इतने खूबसूरत ना तो आप आज तक लगे थे और ना लगेंगे। यार ये क्या तुम लोग पुराने रीति रिवाज में पड़े हो? आजकल कोई करता है क्या ये सब? तो गोतिया पुराने हैं, इसीलिए तो रीति रिवाज हैं। जानता ही हल्दी क्यों लगाई जाती है? इसलिए कि लड़का और लड़की जिंदगी भर एक ही रंग में रंगे रहे। दादाजी, आपका ख्याल सुन के मेरे भी दिल में एक ख्याल आया। पूछो क्या? देखो, रोशनी तो हल्दी लगवाएगी नहीं। पूछो क्यों? अरे क्योंकि वो तो अपने राहुल के प्यार के रंग में पहले से ही रंगी हुई है। अब यार क्या कर रहे हैं यार? एक टिक्का भी मेरी तरफ। तेरे क्या टिक्के का नंबर बदल गया? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? तो तू क्या अपनी राइडर दास भूल गई है? मैं कबीर हूँ, कबीर। ये रहा राहुल, इसकी शादी है। अरे मेरी शादी थोड़ी, मेरे को क्यों लगा रहे हो यार? आपकी शादी में आपने मौका कहाँ दिया था कि हाँ हमारी हसरत रह गई थी आपको बंदर बनाने की? जो बचाऊं? अरे मैं भी लगाऊंगा तुझे। लगाओ लगाओ इसको, लगाओ लगाओ एक मिनट। अब जब सब लोग लगा रहे हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, मोहब्बत, जंग और हल्दी में सब जायज है। Everything is fair in हल्दी। इसलिए हमने आपके चेहरे पे मल्दी। अब तुम दोनों करो जल्दी, वरना सूख जाएगी हल्दी। लगा तो दी है। हाँ, वहाँ कौन लगाएगा? वाह 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 बहनों, क्या बात। Yes, शादी का जुर्माना अकेले दूल्हा थोड़े ना भरेगा, दुल्हन भी तो साथ में थी। अरे भाई राहुल, मैं तो बहुत थक गई हूँ। खुद आके यहाँ पे अपनी हल्दी लगवा ले। आजा आजा जल्दी से। बकरे को खुद कसाई के पास जाने के लिए कह रही है। क्या डाला? बदतमीज आता है कि नहीं? अब हेलो हेलो दीदी, मैं शारदा।
दीदी वहाँ इतना शोर क्यों मचा हुआ है? अरे राहुल की हल्दी की रस्म जो है बहुत शोर शराबा है। दीदी आप जल्दी यहाँ आ जाइए, रोशनी की भी हल्दी की रस्म शुरू करनी है ना। हाँ हाँ भाई आती हूँ वहाँ पे। नहीं दीदी, जब तक आप नहीं आएगी तब तक रस्म शुरू नहीं होगी। आप जल्दी आ जाइए। नहीं भाई नहीं, तुम ऐसा करो, तुम रस्म शुरू करो, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। ठीक है? ठीक है, क्या कह रही है तुम्हारी बहन? बस आ रही। चलिए भी। चलो। पकड़ा। ठहरो भाभी, आप दूसरे दल की हैं, आप राहुल को हल्दी नहीं लगा सकती। हाँ, मैंने दल बदल दिया, मैं जीतने वाली पार्टी के साथ हूँ, समझे? ला 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 ला। अच्छा भाई मेरा काम तो हो गया, मैं चलती हूँ। कहाँ? अरे मैंने लड़की वालों के वहाँ जाना है ना। अरे मैंने अपना दल फिर बदल दिया। अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। बता रोशनी, बस में करो, मेरी बेटी को और मत चिढ़ाओ तुम लोग। अरे आंटी आज तो इसका लास्ट दिन है, इसके बाद तो ये अपनी ससुराल चली जाएगी। आज तो छेड़ लेने दीजिए। हाँ आंटी, रंग तो देखो इसका, कैसी गोरी चिट्ठी है। इसे तो हल्दी लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इसका रंग प्यार से खिलावा है। ये शर्माना सब दूल्हे के सामने बनना रानी। ये क्या पन्नों लगा के रखा है? देहात अंकल आंटी कैसे बन के बैठी है। हाँ, क्या जोक मारा। तुझे अच्छा आता है तो तू क्यों नहीं मारती? नमस्ते जीजू। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नीलम, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर में भी हल्दी की रस्म चल रही है, मगर तुम्हें जल्दी बुलाने का कारण सिर्फ ये था कि तुम्हारी भांजी जिद पकड़े बैठी थी कि मौसी को बुलाओ, मौसी को बुलाओ। आ गई फिर से? आओ आओ। मैं भी लगाऊं हल्दी? क्या शारदा। अरे हाँ बाबा, अभी हमारी वैल्यू कहाँ रहेगी? ऐसा ही होगा, हमारे घर जो आ रही है। चल आ गई तेरी मासी, अब जितनी गप लगानी है लगा ले। मासी मुझे बताइए ना, आपके घर में भी हल्दी की रस्म ऐसे ही चल रही है? हाँ, तो मासी यहाँ चाहिए थी ये पूछने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है ना? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो हल्दी है ना इतनी ठंडी नहीं है। अरे वहाँ तो बहुत शोर शराबा है। पता है जब तक मैं वहाँ से निकली थी, राहुल के साथ साथ संजना और कबीर दोनों को हल्दी पोत दी थी। और वो तो तब की बात थी, अभी तक तो विशाल खुशी सबको हल्दी लग गई होगी। मासी फिर वहाँ पे तो बहुत मजा आ रहा होगा ना? अरे हाँ, जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा मस्ती है कि नहीं? और अब जब तू वहाँ आ जाएगी तो मस्ती और भी बढ़ जाएगी। और हाँ, हमारा घर सुना हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर की रौनक ही रोशनी से वो ही चली जाएगी, घर से उजाला ही चला जाएगा। मम्मा, हमारे घर में एक ही फूल है नीलम, जिसे हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, इसी उम्मीद पर कि ये तुम्हारे आंगन में खिलेगा, तुम्हारे प्यार के साए में फलेगा फूलेगा। दीदी, हमारे घर की सारी खुशियां हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। कैसी बातें करती हो शारदा, वो भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हें कोई बंदिश नहीं, जब चाहो आ सकती हो। मालूम है दीदी, अरे आप कब आए? अभी अभी आया। खुशी, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोटी होती जा रही हो। है ना? रोशनी की पार्टी में कल तुम्हें उतना खाना नहीं चाहिए था। और तो और बाहर प्लेट रसमलाई भी खा गई। थोड़ा वजन का ख्याल करो। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मैं वजन कम करने को कह रहा हूं, तुम हंसे जा रही हो। क्योंकि आप बुद्धू के बुद्धू ही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा ये पेट खाने की वजह से नहीं निकला है,
हमारा 18th वीक चल रहा है। 18th वीक? मैं बुद्धू का बुद्धू ही हूं। हमने तो आपसे कहा था। तो ये उस वजह से नहीं है, इस वजह से है। मैं अव्वल नंबर का बुद्धू हूं। अच्छा खुशी, ये बताओ कि ये जो तुम फूली जा रही हो ना, I mean, जो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम्हें कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे वक्त अगर लड़कियां मोटी भी हो जाएं, तो उन्हें बिल्कुल एतराज नहीं होता है। वैसे तो वजन बढ़ने पर काफी परेशानी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त अगर मोटापन आ जाए तो वो आने वाली खुशियों का प्रतीक होता है। और सिर्फ माँ के लिए ही नहीं, बल्कि बाप के लिए भी। और जानती हो खुशी, मैंने तुमसे गलत कहा। अभी मैं तुम्हें ध्यान से देख रहा हूं ना, तो तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही हो, बल्कि और खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें भरपेट खाना चाहिए, तुम्हें ये सूट करता है। अच्छा, सच, कसम से। और क्या? और तुम्हारा वजन अगर और बढ़ जाए ना, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सच कह रहे हो? दीपिका की शादी की तरह इस बार कोई रोक टोक नहीं होगी। जिसको जितनी सहेलियां बुलानी है बुला सकता है। वाह, थैंक यू मामा। पर भाभी बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। अरे रहने भी देना। उमेश भाई साहब ने मुंबई का सबसे बड़ा वेडिंग हॉल बुक किया है। आराम से 2-2.5 हजार लोग आ जाएंगे। अरे सिर्फ सहेलियां क्या, तुम्हारी सहेली की सहेलियों को भी बुला दो। आपके जीजाजी और आपकी बहन तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, बुला लो जिसको मर्जी बुलाना है। हाँ हाँ, बुला लो, लेकिन उन सबको कार्ड देने कौन जाएगा? अब ये काम तो हमारे लिए हॉल वाला नहीं करने वाला है, राइट? जो जिसको बुलाएगा वही जाके कार्ड डिलीवर करेगा, समझ गए? हाँ, फिर तो जितना कम से कम लोगों को बुला सकते हैं उतने कम लोगों को बुलाएंगे। कौन कार्ड बांटता फिरेगा? देखा? मैं देखती हूँ। मैडम आपका लेटर। श्रुति भाभी, आपके लिए खत है। हाँ। किसका खत है? किसी का नहीं, मतलब मेरी सहेली का है। अब पता है मामा क्या कहेगी? उसे भी बुला ले। श्रुति, बेटा तुम अपनी लिस्ट दे दो, कार्ड्स पे नाम लिख दो, काम खत्म करो। मुझे जिनको बुलाना था मैं उनके कार्ड बना चुकी हूँ, मैं अभी आई। श्रुति, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया मगर तुम नहीं आई। मुझे 661-567 पर फ़ोन किया। अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो मुझे ही आकर तुम्हें मिलना पड़ेगा। सामी। अगर तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे आकर तुमसे मिलना होगा। सामी। अब क्या करूं? सचमुच आ गया तो